उस लड़की का उम्र देख के हमको बड़ा बुरा लगा। ना वो जवान है ना वो बच्चा है, वो एकदम परमाणु बम। मतारी जो है गुटखा दाब ले रही है, अंड संड फंड में कागज दिखा रही थी, पता नहीं वो भूजा का पेपर था, ये क्या था, आवेदन दे। ना उसका बाप दिखा, ना भाई दिखा, ना चाचा का लड़का दिखा, ना मौसी का लड़का देखा, ना क्या उसके पूरे खानदान में कोई जेंट्स नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। खुला सांड की तरह मतारी बेटी घूम रही है। मोतिहारी का एक मुस्कान का जो वीडियो है पूरे देश में वायरल हो रहा है। सबसे पहले उसका इंटरव्यू जो है हमारे चंदन उपाध्याय भाई ने कॉल के द्वारा किया था, और कॉल के द्वारा चंदन उपाध्याय हर एक कलाकार का इंटरव्यू करते भी हैं, उसको प्रमोट करने का भी काम करते हैं। अगर कोई गंदा गाना गाता है उसको डिलीट भी करवाने का काम करते हैं। चंदन उपाध्याय जी का मैंने इंटरव्यू कॉल पर किया था, मैंने कभी मिला नहीं था, आज मैंने इनसे मिल लिया। चंदन जी, क्या मामला है मुस्कान का जो आप लगातार आपका उस पर आपको ट्रोल किया जा रहा है कि चंदन जी ने उसका क्या क्या बोल रहा है, कुछ अश्लील बातों का आपने इस्तेमाल किया, लोग बोल रहे हैं जैसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, उस लड़की का उम्र देख के हमको बड़ा बुरा लगा। ना वो जवान है ना वो बच्चा है, वो एकदम परमाणु बम के तरह है। इस तरह के टीनेजर लोग जो है, हम अभी यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे एडवोकेट साहब हैं, उसकी मतारी जो है गुटखा दाब ले रही है, अंड संड फंड बक रही है, दिन भर मीडियाबाजी करना है। क्योंकि हमने उसका वीडियो बनाया, अपने काम में लग गया, नेक्स्ट काम मैंने वैसे वैसे कई लड़कियों को समझा के वीडियो डाल चुके हैं। ऐसा रिएक्ट कोई नहीं किया है। उसको हीरोइन बनना है इतना कम उम्र में, हीरोइन बनना है, 18 साल के हो जाओ तो बनो। कल देखे कि गाड़ी में बैठ के पता नहीं कौन एगो पागल औरत को लेके थाना में कागज दिखा रही थी, पता नहीं वो भूजा का पेपर था, ये क्या था, आवेदन दे रही थी कि हम लोग थाना में आवेदन दिए हैं। ठीक है, थाना का नाम जहां आता है वहां हम सम्मान करते हैं। जुडिशियली का मामला आता है, कोर्ट का मामला आता है तो हम सम्मान करते हैं। चलिए, हमारे खिलाफ कोई थाना में गया तो हम भी आपके पास आते हैं। हमारे एडवोकेट साहब हैं, इनसे हम आके मिले कि भाई ये क्या चल रहा है। अगर समझाने की वजह से जेल जाने लगे आदमी तो आधा यूट्यूबर तो जेले में चला जाएगा ना भाई। अच्छा, मंदिर में 15 वीडियो बनाई हुई है, उस पर भी केस बनता है। तो ये महिला लोग जो है कुछ इशू क्रिएट कर रहे हैं, इसमें फेमस होने का एक तरीका है। अब हमको ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस पर हम पे क्या मामला बनेगा कि लोग थाना का चक्कर काट रहा है। वकील साहब हैं, ये कह रहे हैं कि थाना में तो बहुत सारा आवेदन जाता है, देखते हैं क्या होता है। भाई, कोई भी शरीफ व्यक्ति जो है लत्तम जुत्तम तो करता नहीं है। जब आप हमारे खिलाफ थाने गए तो हम अपने वकील साहब के पास आए हैं, तो अब ये बताएंगे कि हमारे ऊपर कौन सा धारा बनता है। भाई, ये तो फांसी चढ़ाने के बराबर है। आप औरत है तो कुछ भी कीजिएगा, चाइल्ड हरासमेंट का केस आप पर भी लगना चाहिए। तो हम पे मामला बनता है या नहीं बनता है, यही समझने के लिए हम आएंगे। वो कहेगी कि भगोड़ा है, वीडियो देख के भाग गया, चूंकि हम घूमते रहते हैं। तो उसको जवाब देने के लिए कि हम लोग कानून से डरते नहीं है, सामना करते हैं। हमारे पास भी पेपर है, कागज है, तुम्हारे खिलाफ हजारों सबूत है। इसने मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी वायरल किया है, मेरे पास सबूत है। मैं भी आईटी एक्ट का केस करने जाऊंगा, इन्फॉर्मेशन हमारा लीक की है। बाकी वो सब इनसे पूछिए कि हमारे ऊपर क्या धारा बनता है। भाई चंदन जी, एक सवाल है, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि अभिषेक जी, वो मुस्कान जो है राजपूत समाज से जाती है, तो क्या इस समाज से आकर भी क्या आप अपनी माँ को, आप अपने बेटी को लाकर सामने रील्स बनवा रहे हैं, वीडियो आप पढ़ा के उसको आइस बनाइए ना, उसको टीचर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आप रील्स बनवा रही हैं, क्या कहां तक सही है? जाति का तो हमें पता ही नहीं था कि वो कौन जात है फोन लगाने से पहले। वो तो बाद में बताइए कि हम कौन जाति के हैं, और इसी के जाति का लोग इसको चप्पल भी मार चुका है मंदिर में नाचने के जुर्म में। तो ये सारा चीज इग्नोर करके हम अपना काम कर रहे हैं। अब वो मीडिया में 300 मीडिया में अभी तक नाच चुकी है, अब थाना तक पहुंच गए। जब बात थाना तक आ गया तब हमको खुल के आना पड़ा है कि चलिए अब कानून में कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। नचवाए सारा पूरा। अगर ये सही है, आप भी अपने बेटा बेटी को 13-14 साल की उम्र में नचवाना शुरू कीजिए। अगर ये सही है और हम अगर जेल चले जाते हैं तो देखते हैं कौन धारा में जाते हैं जेल। बाकी इनसे पूछिए ना कि कौन सा धारा में वो हम पे केस करवा रही है। एक सवाल है कि कुछ लोग बता रहे थे, वो खुद बोल रहे थे, वीडियो काफी सेंटर में मैंने देखा उनको, बोल रहे थे कि मुझे गांव से अलग कर दिया गया है। तो ऐसा क्या कारण था जो उसको गांव से अलग कर दिया गया? वो पहले से अलग है, आज 5 साल से वो अलग रह रही है। क्या कारण था, क्या कारण था? हमें ये पता नहीं है। आप एक बात बताइए, इस मामले में ना उसका बाप दिखा, ना भाई दिखा, ना चाचा का लड़का दिखा, ना मौसी का लड़का देखा, ना क्या उसके पूरे खानदान में कोई जेंट्स नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। खुला सांड की तरह मतारी बेटी घूम रही है। सब थाना तक पहुंच गया, कितना बेशरम है। इज्जत से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको, तो तुम इसको हीरोइन बनना है इसी मामला में। तो तुमको अच्छा तरह से हम हीरोइन अभी बनवाइए दे रहे हैं। अब तुम पहुंची हो बढ़िया जगह, नियम कानून से आते हैं। वो बहुत हो गया गाली गलौज, तुम्हारा गुटखा खाना छोड़ाते हैं, गुटखा बंद है, गुटखा खा रही हो तुम, खाओ गुटखा, करो नौटंकी तुम। बाकी चंदन भाई गुस्सा मत होइए, काफी जो मीडिया लोग हैं उसको प्रमोट क्यों करने जा रहे हैं? अगर वो असली गाना गा रहा है उसको खोदेंगे क्यों? हमको तो खोदना क्या जरूरी है? हमको गाली सुनवाने जा रहा है। लोग व्यू देख रहे हैं, 30 मिलियन, 40 लाख, 50 लाख व्यू जा रहा है ना। ठीक है, चंदन जी आज फंसे हैं, कल अभी फंसिएगा ना। अभी हाँ, ये बात है। यहाँ किसी का यार कोई नहीं है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। लगेगी आगे तो आप भी आएंगे जद में, आप भी किसी को नहीं समझा सकते हैं।
चंदन जी, मैं अपने पूरे जीवन में, मैं 8 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। 8 साल के मैं जीवन में पूरी इस तरह से मैंने कभी कोई न्यूज कवर न किया, ना किसी को करने को मैं बोलता हूँ। बढ़िया है, आप लोग अच्छा निष्पक्षता से काम कीजिए तो बढ़िया है। देखिए, समाज में कीचड़ उछालिएगा तो वो कीचड़ एक दिन आपके दरवाजा पे भी पड़ेगा। और आज हम पर केस हुआ है, थाना तक पहुंच गई, उसका हिम्मत देखिए। आज क्योंकि हम चंदन को ट्रोल करेंगे तो कल हम भी ट्रोल हो सकते हैं ना। हम और आप एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, बात समझ लीजिए बात को। चलिए, मेरे साथ आलोक रंजन जी है। वकील साहब, क्या लग रहा है, चंदन जी आपके पास आए हुए हैं, इनका जो वीडियो है काफी वायरल हो रहा था, क्या लग रहा है इन पे कौन सा एक्ट लग सकता है? क्या इनके ऊपर कोई एक्ट नहीं बनता है। ये कंटेंट क्रिएटर हैं, ये अपना कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पे अपने कंटेंट को वीडियो में तब्दील करके पोस्ट कर रहे हैं, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं 1000 मिलियंस। तो आप ये देखिए कि जिनके वीडियोस को देखने वालों की संख्या हज़ारों लाखों में है, उसके ऊपर कौन सा धारा बनता है? कोई धारा नहीं बनता है, कोई सेक्शन नहीं बनता है। आवेदन दे देने का मतलब केस थोड़ी हो जाना, केस हो जाने का मतलब जेल थोड़ी ही चले जाना। अगर ऐसे जाने लगे तो जेल में जगह नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। देखिए आलोक जी, एक सवाल है आपसे, आप वकील साहब हैं, क्या लगता है कि तमाम जो ढोड़ी चाटला, फलना चाटला, हो चाटला, फलना पीला, चलना पीला, तो वो सब जब गाना लगता है तो उस पर कोई एफआईआर नहीं होता है? चंदन जी ने क्या अपराध कर दिया है भाई? आपके बेटी को सुधारने के लिए उन्होंने कॉल किया कि आप ये जो कर रही हैं उसको छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। गांव में लोग कहावत कर, इन्होंने उसमें एक शब्द बोला है, शायद ढोड़ी वाला कुछ में, क्या बोला आपने? नारी सुखल नहीं है, भी नहीं सुखा है, तो इतना कहावत है, गांव का लोग कहता है। आप गांव का लोग हर कोई कहता है कि देखो ना फलनावा के बेटा का नाम नहीं सुखल, जाके कौन कांड करता है। ये लोग आम बात है गांव का। अब इसको काफी लोग, मीडिया लोग उसको चढ़ा दे रहा है, मजा ले रहा है, व्यूज ले रहा है। अरे भाई व्यूज लीजिएगा, कल भी आपका कोई व्यूज लेगा ना। आपका आज हम व्यूज लेंगे, कल भी आपका कोई व्यूज लेगा, क्या है ना। तो क्या लग रहा है, चंदन जी आपके पास आए हुए हैं, चंदन जी को किस तरह से आप मदद करने वाले हैं? कुछ नहीं होने वाला है चंदन जी को, कोई गिरफ्तारी नहीं होने वाली, कुछ नहीं होगा। एक ही लाइन में समझिए, कोई गुनाह नहीं किया। सबको टीआरपी चाहिए, सब अपने अपने टीआरपी का प्लानिंग कर रहा है। जिसको टीआरपी चाहिए उसके घर चला जा रहा है, उनको भी जाना है, थाना में चली गई है। हो सकता है कोई टीआरपी वाला ही थाना लेके गया हो। तो थाना को इतना फुर्सत है कि यूट्यूबर पे केस करेगा। अच्छा आलोक जी, एक सवाल है कि जो चंदन जी का मैटर है और मुस्कान की मम्मी का, मुस्कान का मैटर है, इसमें जो लोग मजा मार रहे हैं वो तो नहीं फंसेंगे ना? अगर बाई चांस अगर कैसा होता है तो चंदन जी केस लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, तो मुस्कान की माँ को सोचना चाहिए कि हम लोग ये सब जो कर रहे हैं, बैठ के समझ लें, उन लोगों ने बैठ कर समझ लें भाई कि आखिर है क्या। क्योंकि आज तक पूरे जिंदगी में कैसा किसी से लड़ाई से, दंगा फसाद से कुछ किसी का हल हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। न्यायपालिका तो इसीलिए है। हाँ, न्यायपालिका है। फिर तो आप कह रहे हैं किसी का कुछ नहीं हुआ, कि केसा केसी से, केसा केसी से क्यों किसी का कुछ नहीं हुआ? बर्बादी तो हुआ है ना, बर्बादी होता है, क्यों? होता है, समय बर्बाद होता है। आप जुडिशियरी का पावर देखिए ना, लालू प्रसाद यादव से कोई ज्यादा ताकतवर तो बिहार में कोई नहीं है, वो जेल में रहे हैं। न्यायपालिका इतनी बड़ी है, सुब्रत राय से ज्यादा धन आपके पास नहीं है, वो जेल में रहे हैं। न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है, आप भी नहीं है, कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो जुडिशियरी सिस्टम पे भरोसा रखना है, तभी तो ये मेरे यहाँ आए हैं। उन लोगों ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं तो वो शब्द नहीं बोल सकता। मैं विद्वान व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा आदमी, मैं वकील हूँ, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन रिप्लाई में क्या बोला है उन लोगों ने, उसको जरा सुनिए, हम ही इनकी तरफ से मुकदमा दायर करेंगे। अब सुन लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज है। जो लोग इनके बारे में जो गलत सलत बोल रहे हैं, आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आलोक रंजन जी वकील साहब अब इनके समक्ष आ चुके हैं और जो ना करना होगा वो करने वाले हैं। क्या जो शब्द का इस्तेमाल इनके चंदन उपाध्याय के खिलाफ किया गया वीडियो में ओपनली, वो शब्द के इस्तेमाल के लिए वो माफी मांगे आके, नहीं तो उनके ऊपर भी केस करेंगे। चंदन उपाध्याय हमको निर्देशित करें, हम कल उनके ऊपर मुकदमा करेंगे। आपको इतना सताया जा रहा है तो अब अगला कदम क्या होगा? सताया नहीं जा रहा है, बस हम सामने इसलिए आए हैं कि लोगों को ये ना लगे कि हमने गलती किया है, क्योंकि गलती करने वाला छुप जाता है। भाई जब थाना में जाता है तो हम कानून के शरण में आते हैं, कानून के रखवाले ये लोग हैं, यही डिसाइड करेंगे। अगर इन पे मुकदमा बनता है तो कीजिए केस, इन पे भी केस किया जाएगा, देखते हैं कौन किसको दोषी ठहराता है। यहाँ बात शब्दों का है, बात यहाँ पे मानहानि तक पहुंच गया है। तो आप भी अपने एडवोकेट से सलाह लीजिए कि हमने आपके खिलाफ क्या किया। हमारे एडवोकेट साहब भैया हैं, तेज तरार हैं, बढ़िया बढ़िया लोग, इनको केस अपना देता है। तो हम तो सबसे बढ़िया आदमी के पास आए हैं कि भैया अच्छा से, अगर हम गलत हैं तो हमको इनसे कहते हैं कि हम गलत हैं तो हमको सजा दिलवाइए। मोतिहारी नहीं, बिहार, अदर स्टेट से भी इनके पास केस आता हुआ है। आज सबको निपटा कर देते हैं। रंजन तिवारी को कोई जो नहीं जानता होगा वो समझिए उसका खानदान कोर्ट में नहीं आया है, वो लोग भी पता कर ले इनके बारे में कि किस तरह से केस लड़ते हैं। आप लोग पता कीजिए कि किसके पास हम बैठे हुए हैं,
यहाँ पे न्याय पे पूरा विश्वास रखा जाता है। हमको भी लूर था कि 10 को गाली देने के, वो क्या क्या बोला था, लोग मुंह में क्या कर देंगे, ये सब नहीं बोलेंगे ना। ये क्या है भाई, हमको करोड़ों लोग सुनता है, आप हमारे मुंह पे बोल रहा हूँ, ये जो अभी बोले ना, मैं इसी मुद्दे बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता। आप नहीं बोल ठीक सकते। है, चंदन जी ने गलती कर दिया था, आप कौन दूध के धोले हैं भाई, आपने क्यों कहा? मैं कह रहा हूँ कि एक FIR की कॉपी आप आ जाने दीजिए मेरे पास। जब FIR की कॉपी चंदन उपाध्याय जी के द्वारा आ जाएगी कि मेरे ऊपर सर ये मुकदमा हुआ है, तो अगला मुकदमा उनके ऊपर भी होगा। हाँ ठीक है, लड़िए, लड़ते हैं, कोर्ट में ही लड़ते हैं। आप लोग बहुत हीरोइन बन गई, अब आप लोग केस पहले जीतिए, उसके बाद हीरोइन बनिएगा। मेरे साथ थे चंदन उपाध्याय और इन्होंने पूरे जो भी भोजपुरी समाज में जो गंदगी होता है उसको सफाई करने का अभियान इन्होंने उठा लिया है और जिम्मा जो है न थाम लिया है कि अब हम सफाई करके रहेंगे, लेकिन कभी कभी ट्रोल होते रहते हैं।